फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। सबसे पहले इसका पहचान। पहचान में क्या होता है कि इस टेंस का जो वाक्य रहता है उसके लास्ट में क्रिया का जो धातु होता है वो ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ता रहेगा, ते रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो रहोगे आदि लगा हुआ रहे, तब वैसे वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, तो रहोगे आदि लगा हुआ रहे, तब वैसे वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इस टेंस का प्रयोग यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भविष्य में किसी खास वक्त पर होता रहेगा। जैसे वह कब सोता रहेगा, मैं वहाँ रुका हुआ रहूँगा, ठीक है। ऐसे वाक्य या और भी, मैं पढ़ता रहूँगा, वह गाना गाता रहेगा, मैं बैठा रहूँगा, ऐसे वाक्य इसमें आता है। इसमें ता, ते, ती, रहेगा, रहेगी, रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है। अब इसका बनावट है। अब बनावट में क्या, पहला इसका फॉर्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद इसमें आता है शैल या विल। सब्जेक्ट शैल या विल आएगा। शैल या विल के बाद जस्ट बी आएगा। शैल या विल बी वर्ब के साथ इसमें आ जाएगा आईएनजी, वर्ब आईएनजी, और तब आएगा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका निगेटिव रहेगा, तब जब इसका निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, सब्जेक्ट शैल विल और इसके बाद नॉट होगा। नॉट के बाद तब बी वर्ब के साथ आईएनजी और तब ऑब्जेक्ट। अब इसका तीसरा इंट्रोगेटिव रहेगा। तब तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? शैल या विल को पहले बाहर निकाल लेते हैं। शैल या विल तब रखेंगे सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब के साथ आईएनजी, अदर वर्ड, क्वेश्चन। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव का निगेटिव को, शैल या विल। शैल या विल के बाद सब्जेक्ट के बाद तब नॉट, फिर नॉट के बाद बी वर्ब के साथ
ING अदर वर्ब क्वेश्चन। अब WH, तो WH के लिए क्या करेंगे, तो WH सबसे पहले WH और WH के बाद तब लिखते हैं शैल या विल, शैल विल, WH शैल या विल, तब होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब के साथ ING अदर वर्ब। WH का निगेटिव, तो WH शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब के साथ ING अदर वर्ब। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस, इसके वाक्य को पहचानेंगे कैसे, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि उपधातु जब लगा हुआ रहता है तो वैसे वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। अब इसका है बनावट, बनावट में पहला अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, तो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस बी और तब वर्ब का इसमें चौथा रूप लगेगा, वर्ब के साथ ING और तब होगा ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा है निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। अब है इंट्रोगेटिव, शैल या इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, शैल या विल को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद तब सब्जेक्ट रहते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बी प्लस वर्ब के साथ ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव, निगेटिव में इसका क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, और इसमें निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बगल में नॉट और तब होगा बी प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब WH क्वेश्चन, WH अफर्मेटिव, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट। WH निगेटिव, WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ING और तब ये अदर वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टेंस के साथ।